नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों के बारे में। हरियाणा में 3 लाख तक की सालाना आय वाले भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के लाभ के दायरे का विस्तार कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की सालाना आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग महज 1500 रुपये जमा करवाकर इस योजना का लाभार्थी बन सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को इसका पोर्टल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उनके मुताबिक हरियाणा में 30 लाख परिवार आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस ऐलान के बाद 8 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा में सरकार आयुष्मान भारत योजना को चिरायु नाम से चलाती है। गुरुग्राम के मानसरोवर में सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेगी। 5 लाख तक के इलाज पर उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हरियाणा में बंदी की कगार पर है निजी आईटीआई। 92.2% सीटें खाली पड़ी हैं। जी हां, सरकार भले ही कौशल विकास पर जोर दे रही हो, लेकिन युवाओं का इस ओर रुझाना कम है। प्रदेश में राजकीय आईटीआई की तुलना में निजी आईटीआई की स्थिति काफ़ी खराब है। 4 चरणों की दाखिला प्रक्रिया के बावजूद 92.2% सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। प्रदेश की 201 निजी आईटीआई में से 21,780 सीटों में से 1,691 पर ही दाखिला हुआ है। रिक्त सीटों के पीछे निजी संस्थानों की महंगी फीस और संसाधनों की कमी की वजह को माना जा रहा है। सीटों की स्थिति पर नज़र डालते तो प्रदेश में 201 निजी आईटीआई हैं, जहां 21,780 सीटें हैं। इनमें से अभी तक महज 1,691 यानी 7.8% सीटों पर ही दाखिला हो पाया है। 20,089 सीटें खाली पड़ी हैं। वहीं इनमें से 59 आईटीआई ऐसे हैं जहां भी एक भी स्टूडेंट ने दाखिला नहीं लिया हुआ है। बरसात और बाढ़ के चलते हरियाणा में टमाटर ने फिर दिखाया भाव। करनाल सब्जी मंडी में 200 रुपये प्रति किलो पहुंचा दाम। जी हां, हरियाणा में एक बार फिर टमाटर का भाव बढ़ गया है। पिछले कई महीनों में आम आदमी की टेंशन बना टमाटर एक बार फिर टेंशन में है। महंगाई का आलम यह है कि सब्जी मंडी में ग्राहकों का टोटा बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद हरियाणा को भी इस साल बाढ़ के संकट का सामना करना पड़ा। लोगों ने पहले कुदरत का कहर झेला और बाढ़ के चलते महंगाई की मार। बारिश और बाढ़ के कारण हरियाणा में टमाटर के भाव अचानक से 7वें आसमान पर पहुंच गया। करनाल की सब्जी मंडी में इस समय टमाटर का भाव 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी टमाटर का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात और बाढ़ के बाद सब्जी की फसल खराब हो गई है, जिसके चलते टमाटर की आवक मंडी में कम हो गई है। यही वजह है कि करनाल में टमाटर के ज़्यादातर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक लोकल खेती खराब होने से मंडी में टमाटर की आवक कम हो गई है। करनाल की मंडी में इस समय हिमाचल प्रदेश से टमाटर पहुँच रहा है, जिसके चलते काफ़ी महंगा बिक रहा है। नूहू हिंसा धारा 144 के बीच खुले स्कूल। पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या कम रही स्कूलों में। जी हां, गुरुग्राम 11 अगस्त नूहू में ब्रिज मंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद नूहू जिला में स्कूल बंद है। धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। इन सब कारणों से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। हालांकि हिंसा के 10 दिन के बीत जाने के बाद शांति है। इसी चलते शुक्रवार को जिले के स्कूलों को खोल दिया गया ताकि बच्चों की पढ़ाई और अधिक बाधित ना हो। हालांकि पहले दिन स्कूलों में कम ही विद्यार्थी पहुंचे। नूहू जिला के जिन क्षेत्रों में शांति रही, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रही, वहां स्कूलों को खोलने के लिए स्कूल संचालकों की ओर से मांग की जा रही थी। इसी के चलते प्रशासन ने 11 अगस्त को स्कूल खोलने का निर्णय लिया। जिलाधीश धीरेन्द्र खटकाड़ा की ओर से कहा गया कि जिला में पूर्व भी भारतीय धारा 144 कर्फ्यू जारी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए स्कूलों को खोला गया है। बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक है। लोगों को अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ढील दी गई है। क्षेत्र में मिली सूचनाओं के मुताबिक नूहू शहर व ग्रामीण अंचल में करीब 20% विद्यार्थी ही स्कूलों में पहुंचे हैं। आसपास के स्कूलों में पहले जहां बच्चे खुद ही चले जाते थे, अब बच्चों को उनके अभिभावक ही छोड़ने पहुंचे। जिन क्षेत्रों में हिंसा का असर नहीं था, वहां पर विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी रही। स्कूल खुलने पर प्रशासन और क्षेत्र में तैनात अर्धसैनिक बल के जवान फ्लैग मार्च भी करते नजर आए। माहौल जैसे तैसे शांत हो रहा है। वहीं शांति बहाली की बात की जा रही है। जी हां, हरियाणा के 400 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग रिश्वतखोरी मामले में पूर्व सीबीआई ईडी जज सुधीर परमार अदालत में पेश हुए। बता दें कि हरियाणा
के 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के मामले में पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जज सुधीर परमार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने परमार को पंचकूला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसबी ने सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और पंचकूला में विशेष पीएमएलए अदालत में तैनात पूर्व न्यायाधीश रूप में कुमार बंसल के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित तौर पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को देर रात पंचकूला विशेष अदालत से निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। एसबीआई एफआर में कहा गया कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार सुधीर परमार को गंभीर कदाचार, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और उनके न्यायालय में लंबित मामलों में आरोपी व्यक्तियों से रिश्वत की मांग और स्वीकार करने का दोषी माना गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज होने के बाद परमार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया गया। जींद में स्कूल मर्ज नीति के विरोध में अध्यापकों ने दिया धरना। जी हां, लघु शौचालय के निकट शनिवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर अध्यापकों ने कर्मश अनशन किया। धरने में सामूहिक अनशन का मंच संचालन जिला सचिव मामाराज जागड़ा ने किया। वे अध्यक्षता जिला प्रधान साधुराम ने की। उन्होंने कहा कि जन शिक्षा के ढांचे को बचाने के लिए तथा अध्यापकों के सम्मान की रक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा लगातार 112 दिनों से यमुनानगर में क्रमशिक अनशन जारी है। इस क्रमशिक अनशन के समर्थन में 101 अध्यापकों ने जिला मुख्यालय पर सामूहिक अनशन किया, जब तक एनपीसीए, चिराग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल मर्जर, अवैवाहिक विज्ञानीकरण आदि जन शिक्षा विरोध नीतियों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक शिक्षा मंत्री के गृह जिले के क्रमशिक अनशन जारी रहेगा। आज प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा तथा पक्का रोजगार चाहिए, परंतु वर्तमान सरकार इसके स्थान पर लोगों को अन्य मामलों में उलझाए रखना चाहती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने रामफल दालाल व राजकुमार संक्योद वेदलाल रिढाला ने बताया कि मौजूदा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से समस्त कर्मचारी तथा जनता पूरी तरह से परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक अध्यापक 4 विषय को पढ़ाएगा। ऐसे बयान सरकारी स्कूलों की छवि खराब करने का प्रयास है। उन्होंने सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार आम जान की परेशानियों को समझते हुए लिपिक वर्ग से बात कर रहे हैं। वे लिपिकों के लिए उनकी मांगों का समाधान करें। वह लिपिक वर्ग के लिए 35,400 की मांग का समर्थन करते हैं एवं सरकार से मांग करते हैं कि उनके इस हक को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देगी।